तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के 10 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं लोग, जो लगभग हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर आप इन 10 प्रश्नों में से 2 से 4 प्रश्नों का भी सही उत्तर दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी स्टडी सही दिशा में चल रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अपने आप को सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। क्वेश्चन कह रहा है अपने आप को सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी कहा था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजगृह। जो मगध की प्रथम राजधानी थी वह राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 9 या 3। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4। जो मानव हृदय उसमें 4 हृदय है, उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक लागू रहता है। प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक लागू रहता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 महीना, 3 महीना, 27 दिन या 35 दिन। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 6 महीना। जो राष्ट्रपति अध्यादेश है वो 6 महीना तक लागू रहता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय या इनमें से सभी। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी 2004 में पूछा गया है, तो इस तरह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कर रहा है, महावीर का मूल नाम क्या था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या चाणक्य। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 40 वर्ष, 38 वर्ष, 42 वर्ष या 35 वर्ष। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 35 वर्ष। जो भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका अगला प्रश्न कर रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोहम्मद इकबाल। जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखिएगा लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या असम। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। क्वेश्चन है आपका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, शुतुरमुर्ग का अंडा,
अंडाणु या शुक्राणु? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका आकार जो होता है 0.3 mm के बराबर होता है। कितने mm के बराबर? 0.3 mm के बराबर, यानी 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, देखिए यह सब सजीव जगत की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका मानी जाती है। बड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका आकार जो होता है 170 × 135 mm के बराबर होती है। ठीक है, और भारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह लगभग 1.5 kg के बराबर यानी 1.4 kg के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे भारी माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा अंडाणु। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका शुक्राणु। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा लोग। तो चलिए दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।